चीन के जेजियांग प्रांत के मध्य में जेसिकाओ नाम का एक छोटा सा गांव है। दूर से देखने पर यह गांव किसी अन्य गांव जैसा ही लगता है, लेकिन जब भी आप इस गांव में प्रवेश करते हैं तो हर दरवाजे के पीछे मानव जाति का सबसे आम डर सांप छिपा होता है। इस गांव के लोग न केवल सांपों के साथ रहते हैं, बल्कि वे मुर्गियों की तरह सांपों को भी पालते हैं। इस गांव में केवल 800 लोग रहते हैं, लेकिन 120 परिवार हर साल 30 लाख से ज्यादा सांप पैदा करते हैं, और यह सब केवल 4 वर्ग मील के एक छोटे से क्षेत्र में हो रहा है। एक समय था जब यह जानवर इस गांव का सबसे बड़ा आतंक था, लेकिन अब वे इस गांव के हर लिविंग रूम, बेडरूम में आम जानवर हैं। इस गांव में 30 वर्षों से अधिक समय से सांपों का प्रजनन होता आ रहा है। चीन विश्व सांप बाजार में 70% आपूर्ति करता है, लेकिन केवल 20% अकेले इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। चीन के इस गांव में सांप पालन की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब यांग होंग चोंग नाम के एक स्थानीय किसान को रीढ़ की हड्डी की बीमारी का पता चला था, और उसने यांग के इलाज के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी, लेकिन फिर भी यह काम नहीं आया। बहुत गरीब परिवार होंग अधिक महंगी चिकित्सा देखभाल का खर्च वहन नहीं कर सकता था, इसलिए यांग होंग निराश हो गया और एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा व्यवसायी बन गया। एक डॉक्टर से मदद मांगते हुए वह उसे एक जहरीले सांप को पकड़कर उसे शराब बनाने की पेशकश करता है। 1970 के दशक में सांप की दवा इतनी दुर्लभ और महंगी थी कि यांग ने खुद सांपों को पकड़ने और दवा बनाने का फैसला किया। वह घर पर खाना खाता था, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसके गांव के घर के आसपास कई जहरीले सांप रहते थे। यांग ने इन सांपों को पकड़ा, उनसे दवा बनाई और नियमित रूप से उनका सेवन किया, और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है, प्रगति कर रहा है। धीरे धीरे, लेकिन 3 साल तक लगातार सांप पकड़ने के अभ्यास से योंग सांपों को पकड़ने में कुशल हो गया, और उसने इन सांपों को स्थानीय व्यवसायों को बेच दिया। उस समय चीन में जहरीले सांपों की भारी मांग थी, इसलिए उसने इन सांपों को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा, जो कि उनकी नियमित आय से सैकड़ों हजार अधिक थी। गुणवत्ता उच्च है, लेकिन लगातार सांप पकड़ने के कारण उस गांव में सांपों की संख्या घट रही है। उनके मन में एक महान विचार आया और उन्होंने सांपों को पालने और उन्हें पालने का फैसला किया। 1985 में उन्होंने अपने गांव के घर में एक सांप फार्म खोलने के लिए अपनी सारी बचत का निवेश किया। शुरुआत में उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखा और ठीक हो गए, और वह बहुत सफल हो गया। यांग ने शुरुआत में केवल एक प्रजाति के सांपों की खेती की, लेकिन धीरे धीरे सांपों की प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई और उन्होंने कई फार्म खोले, जहां उन्होंने जहरीले सांपों की विभिन्न प्रजातियों को पाला। गर्म आर्द्र जलवायु और प्रचुर वर्षा के कारण यह स्थान सांप प्रजनन के लिए एक आदर्श क्षेत्र था। यांग के लाभदायक व्यवसाय को देखकर आसपास के ग्रामीण भी इस सांप पालन व्यवसाय में शामिल हो गए, और इस प्रकार आज सांप पालन की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इस जाजांग प्रांत के कई गांव सांपों की खेती में लगे हुए हैं। कुछ किसान रेस्तरां के विशेष व्यंजनों के लिए सांपों की खेती करते हैं। कई लोग सांपों की शराब बनाने के लिए सांपों की खेती करते हैं, और कई किसान यांग को पसंद करते हैं। ऐसे लोग हैं जो पारंपरिक चिकित्सा उद्योग के लिए सांपों की खेती करते हैं। एक समय था जब इस गांव के लोगों को थोड़े से पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब वे यांग के अनोखे विचार के इस बिजनेस मॉडल से हर साल हजारों डॉलर कमाते हैं। चीन में शीर्ष सांप फार्म केंद्र में पाले गए अधिकांश सांपों को दवा कारखानों में ले जाया जाता है, जहां सांप के जिगर और पित्ताशय का उपयोग करके दवाएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा इस गांव के सांपों को अमेरिका जैसे दुनिया भर के देशों में निर्यात के लिए पाला जाता है। जापान, दक्षिण कोरिया और उनकी खालें लग्जरी ब्रांडेड उत्पाद बनाने के लिए फ्रांस और इटली में निर्यात की जाती है। सांप पालन के इस लाभदायक व्यवसाय को देखते हुए यहाँ के कई किसानों ने अपने सब्जी भूखंडों में स्थायी सांप पालन शुरू कर दिया है और प्रति माह लगभग 1 लाख यूं कमा रहे हैं। सांप पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता है और हर हिस्से को बेचा जा सकता है। सांपों का सबसे मूल्यवान सबक उनका जहर लगभग 450 से $750 प्रति ग्राम मिलता है। यह नवजात लाल ब्रांडेड सांप है। जब ये सांप 1 सप्ताह के हो जाते हैं तो किसान इन्हें दवा कंपनियों को बेच देते हैं।
क्योंकि इस समय सांपों का औषधीय महत्व बहुत अधिक होता है। अन्य विषैले सांप जैसे कि काली धारीदार सांप, विशेष रूप से वाइपर, उनके जहर के कारण बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। चीनी नागरिक विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए सांपों का उपयोग पारंपरिक औषधि के रूप में करते हैं। सांपों के लिए दवा बने। तेल का उपयोग वे त्वचा की समस्याओं और जलन के लिए करते हैं। उनका मानना है कि सांप की शराब से आधुनिक चिकित्सा भी बीमारियां ठीक कर सकती है, नहीं कर सकते। हमने इसे यांग के मामले में देखा। यह उस बीमारी के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ जिसने उसे सांपों को पालने के लिए प्रेरित किया। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के अनुसार अधिकांश चीनी शराब पीने से पहले सांप के जिगर की गोली के कैप्सूल लेते हैं। सांप के जिगर की गोलियां अल्कोहल हैं। सांप की खाल उन लोगों के लिए एक आम व्यंजन है जो बहुत बीमार हैं। सांप की खाल का उपयोग चीनी लोग दांत दर्द, शरीर के दर्द और जोड़ों की समस्याओं से राहत पाने के लिए करते हैं। माना जाता है कि सांप का खून सबसे अच्छी दवा है। सांप की हड्डी का उपयोग तपेदिक और कमजोरी के लिए दवा के रूप में किया जाता है और सांप के पित्त का उपयोग बुखार को कम करने और आंखों की रोशनी में सुधार करने के लिए किया जाता है। चीन में आधुनिक चिकित्सा अंग्रेजी मिशनरियों की मदद से शुरू हुई थी, लेकिन 8वीं शताब्दी से पहले चीन एकमात्र ऐसा देश था। चिकित्सा पद्धति वहां पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति थी, जहां जहरीले सांपों का इलाज हर्बल चिकित्सा से भी किया जाता था। आज भी यह पारंपरिक उपचार पद्धति चीन में बहुत लोकप्रिय है। मुख्य भूमि हांगकांग में 65% वयस्क पारंपरिक चिकित्सा को बीमारी के इलाज के रूप में मानते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में लगभग 50% लोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, सांप पालन उससे भी अधिक लाभदायक व्यवसाय है। व्यापार में हर मिनट जान जोखिम में रहती है। सांप के काटने का डर और मानसिक पीड़ा अत्यधिक होती है। इसलिए कई सांप पालक जहरीले सांप द्वारा काटे जाने के बाद ही सांप पालन करते हैं। इसे पूरी तरह से त्याग दें। अधिकांश सांप संचालक सांपों को पकड़ते समय रबर के दस्ताने पहनते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने नंगे हाथों से सांप को छूना पड़ता है। वे बस जोखिम स्वीकार करते हैं। न केवल जहरीले सांपों का काटना खतरनाक होता है, बल्कि कुछ गैर विषैले सांप भी होते हैं जिनके काटने से टिनिटस जैसे गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। अधिकांश सांप फार्म सांप के काटने के तुरंत बाद अस्पताल नहीं जाते हैं, बल्कि वे स्वयं बीज निकालने का प्रयास करते हैं। घाव धोने और पारंपरिक चिकित्सा का सहारा लेने से वे अधिक गंभीर जटिलताओं में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हर्बल उपचार हमेशा आधुनिक चिकित्सा देखभाल के समान काम नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई सांप पालकों की मृत्यु हो जाती है। और जो लोग जड़ी बूटियों से बचे रहते हैं, उनके लिए खेती का तनाव जारी रहता है। उपचार काम करना और लंबे समय तक दर्द रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा भी ठीक नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए सांप पालने वाले किसान के मामले को देखें। सांप द्वारा काटे जाने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी उंगली काट दी और अस्पताल में भर्ती होने के लिए 50 मील की दूरी तय की। चीनी डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि लगभग 40% मरीज उचित मदद से पहले स्वयं उपचार शुरू कर देते हैं, जैसे कि अपनी उंगलियों को काटना और त्वचा को जलाना, विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए। क्षेत्र को रस्सियों और तारों से कसकर बांध दिया जाता है और घाव से जहर खींच लिया जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका प्रभावी नहीं है। एक वन्यजीव वशीकरण और प्रजनन लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह लाइसेंस साबित करता है कि आप जानवरों को सुरक्षित और नियंत्रण में रखने में सक्षम हैं। आप मूल रूप से एक लाइसेंस के लिए दूसरा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से इतना सख्त कानून लाने के पीछे का कारण यह है कि पहले कई लोग कार्ड से अस्थायी पिंजरे बनाकर सांपों को पालना शुरू करते थे, लेकिन जैसे ही सांप बड़े हो जाते हैं, पिंजरे बंद कर दिए गए तो भाग जाएंगे और परिणाम स्वरूप आसपास के गांवों में दहशत फैल जाएगी।